ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जमीन से लेकर आसमान तक किले जैसी सुरक्षा की गई है। मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही जॉर्डन को मजबूत बेस के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फाइटर जेट से लेकर हैवी कार्गो विमान की तैनाती के मायने क्या है इस वक्त, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी विमानों की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी ईरान की घेराबंदी का सबूत है। फायर जेट्स की हलचल बता रही है ईरान पर खतरा अभी टला नहीं, बल्कि और बढ़ गया है। हमले से पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान को इस तरह दहलाने का प्लान है कि खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने का मिशन पूरा किया जा सके। अमेरिका अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है और अब उसे अमली जामा पहनाने का इंतजार है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के साथ लंबा युद्ध नहीं चाहता और इसीलिए सैनिकों की लामबंदी बेहद पुख्ता तरीके से की जा रही है। इसके लिए जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमानों की नई खेप पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ से कम 12 F-15 लड़ाकू विमान और 4 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान जॉर्डन एयरबेस पर तैनात किए हैं। लड़ाकू विमानों की इस तैनाती को एक्सपर्ट्स युद्ध की तैयारी का हिस्सा ही बताते हैं। जॉर्डन का मुफाक सॉल्टी एयरबेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में यहां की घेराबंदी ट्रंप के आक्रामक रुख की गवाही दे रही है। मिडिल ईस्ट में अपना किला मजबूत करने के लिए अमेरिका ने जॉर्डन को बेहद रणनीति के साथ चुना है। सेंटकॉम यानी मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अमेरिका के अब F-15E विमानों की संख्या 35 हो गई है, जबकि 4 C-17 ग्लोब मास्टर भी यहां तैनात हैं। डिएगो गार्सिया में बॉम्बर्स भी मौजूद हैं और इसी इलाके में गार्ड कमांड हब भी बनाया गया है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी यहां एक्टिव है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटा है और इसीलिए एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी गुटों से निपटने के लिए इंतजाम जारी है। यही वजह है कि यमन की सीमा के नजदीक अमेरिका ने विमानों की तैनाती की है। मतलब अगर यहां से किसी तरह की हमाकत हो तो फौरन जवाबी कार्रवाई की जाए। अमेरिका ने वायुसेना के बेहद घातक माने जाने वाले नाइट स्टॉकर को भी जॉर्डन भेजा है। उनकी मौजूदगी बताती है कि अमेरिका C-130J का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये विमान खास तरह के ऑपरेशन में ही भेजा जाता है और इसीलिए ईरान के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ओर से RQ-170 सेनेटल ड्रोन्स भी सक्रिय किए गए हैं, जिनके जरिए खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ इलाके में निगरानी की जाती है। हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी अभियानों में भी इसकी भूमिका सामने काफी रही है। ये बेहद स्टील्थ ड्रोन है जो फ्लाइंग विंग डिजाइन, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। ये इसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका अपनी मारक क्षमता को
बढ़ाने के साथ साथ खुद को सेफ करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में जॉर्डन की अहमियत काफी बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान, सीरिया, इराक के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान है, तेज है। वहीं जॉर्डन का ये बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है। इसमें अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। जॉर्डन ने हमेशा ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इजराइल का गुपचुप तरीके से साथ दिया है। इसीलिए जॉर्डन को अमेरिका अपना सुरक्षित बेस बना रहा है ताकि यहां से ईरान को दहलाया जा सके, अपने सैनिकों की हिफाजत की जा सके। जंग के मोर्चे के लिए अमेरिका की ये तैयारी बताती है कि आने वाले दिनों में ये हमला कभी भी हो सकता है। जिसकी गूंज मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पर सवाल फिर वही कि अमेरिका का ये कदम कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट न बन जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।